और अब खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना को मात देने के लिए भारत में डेवलप की गई वैक्सीन को 22 देशों ने अपने यहां यात्रा की अनुमति दी है। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के साथ आतंकियों को मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में त्राल में जैश का टॉप कमांडर मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को कहा है कि जमानत याचिकाओं पर अदालती प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें। लखीमपुर हिंसा की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को लखीमपुर हिंसा से जुड़े तथ्य और ज्ञापन सौंपे। उन्होंने इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को उनके पद से हटाने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की उसे सजा मिले। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जब तक वे अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। प्रियंका ने भी राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं। जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती न्याय नहीं हो सकता। प्रियंका ने कहा कि शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों की यही मांग है। प्रियंका ने कहा कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो खुद इस मामले पर आज सरकार से बात करेंगे। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जिससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज कन्या पूजन हो रहा है। आज देश की प्रगति को शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। पीएम ने कहा कि ये योजना विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगी और भारत के विकास को गति देगी। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों को लगता था कि जैसे चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन आज का भारत समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। पहले लोगों को लगता था सरकारी मतलब क्वालिटी खराब है, लेकिन अब भारत 21वीं सदी में पुरानी सोच पीछे छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी देखी जाती है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले होते हैं वो ही कमजोर पड़ जाते थे। पीएम ने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, इनका समन्वय करने में दिक्कत आती थी, इससे बजट की भी बर्बादी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 70 सालों की तुलना में भारत तेजी से काम कर रहा है। पहले नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी, फिर साल 2014 तक 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। पीएम ने कहा कि आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। जितना काम 27 साल में हुआ, उससे ज्यादा काम हम उसके आधे समय में करने वाले हैं। पीएम ने कहा कि आने वाले 4 से 5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरडोम बनने जा रहे हैं। देश के किसानों, मछुआरों की आय बढ़ाने पर काम चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसमें 4 हॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको पूरी तरह से बदल दिया गया है। कोरोना की 2 लहरों से जूझते भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है। आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2021 में भारत की ग्रोथ रेट 9.5% और 2022 में 8.5% रहेगी। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई होगी। 8 अक्टूबर को मुंबई की लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में 1971 के युद्ध से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे।
हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में एक दल आज हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव पहुंचा है। दल ने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस दौरान कलेक्टर नथमल डिटेल और एसपी प्रीति जैन भी मौजूद रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर से लगे हुए राजौरी के डेहरा के गली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। सभी इलाके में सोमवार को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में एक जेसीओ और 4 सैनिक शहीद हो गए थे। गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी अवैध रूप से चलाई जा रही एक पटाखा फैक्ट्री को पकड़ा। पुलिस ने यहां से पटाखा तैयार करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में केमिकल से भरे एक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग की खबर पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के नेहरू नगर की धम्म सोसाइटी की एक पार्किंग में भयंकर आग लग गई। इस भीषण आग में जलकर करीब 22 बाइक राख हो गई। प्रतापगढ़ में पटाखा विक्रेता संघ से जुड़े व्यापारियों ने विधायक रामलाल मीणा के आवास पर पहुंचकर पटाखा बेचने की स्वीकृति दिलाने की मांग की। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्थानीय राजकीय भरतिया जिला अस्पताल का जायजा लिया। उपनेता ने अस्पताल में डेंगू को लेकर पर्याप्त सुविधा नहीं होने पर नाराजगी जताई। दौसा पहुंची बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने रीट परीक्षा में धांधली को लेकर हो रही जांच का भरोसा जताया और कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगरपालिका के 8 भाजपा और 8 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। नगरपालिका अध्यक्ष मनीष कौशल का कहना है कि उन्हें 16 पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी नहीं है। बूंदी में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के आज 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका के 8 बीजेपी पार्षद सहित 16 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। नगर पालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित 16 पार्षदों ने चेयरमैन मनीष कौशल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्षदों का कहना है कि बीजेपी बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनहित के कार्य ठप पड़े हैं। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के 78वें जन्मदिन पर सगत जी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पारस आत्मीय सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया तो वहीं कटारिया को माला पहनाकर समर्थकों ने जन्मदिवस की बधाई दी। चाकसू के कोटखावदा पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत आनंदपुरा में विधायक प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। ईद मिलादुद्दीन के पवित्र महीने में अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में माहाना छठी शरीफ मनाई गई। इस अवसर पर छठी में भाग लेने दूर दराज से हजारों जायरीन दरगाह शरीफ पहुंचे। भीलवाड़ा की एक महिला सरपंच ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह दान कर दी। ये महिला सरपंच ग्राम पंचायत देवरिया की है, जिसका नाम किस्मत गुर्जर है। बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन ने एक अजीबोगरीब पहल की है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। फाउंडेशन के पदाधिकारी कोयले से भरी थैलियों से लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेंट करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिससे लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि कोयले को प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। टोंक के घाट क्षेत्र में किसान ने खेती में अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेत में थाई एप्पल बेर के सैकड़ों पौधे लगाकर नई तकनीक की खेती की है और इस खेती करने से तरीके से क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बना है। झुंझुनू के बुढ़ाना गांव निवासी जमील पठान ने 60 बीघा खेत को बगीचे के रूप में विकसित किया। अनोखा उदाहरण पेश किया गया। करौली में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत कम ब्याज दर से ऑनलाइन लोन देने के नाम पर शिक्षक से 59,400 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। धौलपुर में करौली नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास करौली से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो की रोडवेज बस से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। दौसा के भालपुर गांव में खूनी संघर्ष में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डूंगरपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने हवाला के 30 लाख रुपयों के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक इलाके में आरआर फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक आग लग गई। पंप पर तैनात कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाया। बाड़मेर के गांधीनगर इलाके में बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक आग लगा दी। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर नगर निगम की एकल खिड़की में सुबह अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। 56 घंटे बाद पोखरण में बवाल थम गया जब पुलिस ने मां बाप को कुचलने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। कोटपुतली में एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली। दरअसल पुलिस बदमाश का पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करते हुए बदमाश बाजरे के खेत में भाग गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिलाओं के संपर्क में आकर सैन्य क्षेत्र की गोपनीय सूचनाएं भेजने के मामले में सेना की खुफिया एजेंसियों ने जोधपुर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के एक कर्मचारी राम सिंह को दबोचा है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पर एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी। वे व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के देश को गोपनीय और सामरिक सूचनाएं भेज रहा था। बूंदी कोतवाली पुलिस ने चने से भरे ट्रक लूट मामले में आरोपी ट्रक चालक संजय दरोगा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 लाख रुपए की राशि बरामद की। भरतपुर जिले के कामा की इंदिरा कॉलोनी में चोरों ने गाड़ी चुरा ली। 3 बदमाशों ने रात करीब 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 गौवंश से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया। हालांकि गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। कोटा जिले की सुकेत पुलिस ने 12 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका को फिलहाल राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी रूप से रखा गया है। झुंझुनू पुलिस ने एटीएम चोरी की वारदातों में स्कॉर्पियो उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने वारदात से 2 दिन पहले ही स्कॉर्पियो खरीदी थी। अलवर जिले के बांसुर थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वो अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देता था। राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने टैंकर से तेल निकालते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक होटल पर दबिश दी। इसके अलावा करीब 34,000 लीटर भरा एक टैंकर भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक होटल मालिक ने होटल के पीछे गाड़ियों को आने जाने का रास्ता बनाकर रखा था और अवैध तेल का कारोबार चल रहा था। शाहपुरा में मनोहरपुर थाना इलाके में कोयले से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। राजसमंद में पुलिस वालों ने कचरा दान में फंसे गाय के सिर को निकाला। पुलिस वालों ने गैस कटर वाले को बुलाकर कचरा दान कटवाया और गाय की जान बचाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने क्षेत्र केकड़ी को नए पुलिस थाने की सौगात दी है। अब केकड़ी में 2 पुलिस थाने होंगे। भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप अब टैक्स की मार झेल रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित ज्यादातर पेट्रोल पंपों को उनके संचालकों ने बंद कर दिया है। दरअसल बॉर्डर के पास ही यूपी के पेट्रोल पंपों पर 10 रुपए सस्ता फ्यूल मिलता है। ऐसे में लोग यूपी के पेट्रोल पंप से ही फ्यूल डलवाते हैं। कई बार संचालक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।